हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। माय डियर, आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। सबसे पहले आप जानें कि इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, आखिर इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। माय डियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, अगर आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज नहीं जानेंगे तो टॉपिक है नरेशन। यस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी हम नरेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर उस सेंटेंस का काइंड क्या है जो रिपोर्टेड स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स दिए हैं सेंटेंस के रूप में, वो किस प्रकार का है, तभी आप उसे चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड युवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर इफ यू हैवंट येट, and subscribe the channel if you are new one। बहुत ही शानदार तरीके से वन बाय वन हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से, पूर्ण मनोयोग से समझिएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 20 मिनट में आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, सबसे पहले आपको जानना है कि जो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, यानी कि अर्थ के आधार पर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। प्यारे साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आंसर मिल गया 5। लेकिन क्या हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे? क्या ये 5 ही होते थे या 5 हो गए? माय डियर, स्टार्टिंग में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सेंस केवल 4 हुआ करते थे। यस, आज कितने हैं? 5। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पहले के ज़माने में, है ना, क्या होता था कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो नहीं हुआ करता था। उसकी पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे अलग हुआ। एक्सक्लेमेटरी का भाग होता था। तो उसको पूरा समझने के लिए आप इस टॉपिक को पूरे ध्यान से फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड देखने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आपको ये टॉपिक किस तरीके से क्लियर हो जाता है। देखो, आप भविष्य में अगर किसी दूसरे को भी पढ़ाओ तो आप गलतियां ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो कथन का बोध कराता है। किसका? कथन का। विधि सूचक वाक्य कहलाता है। प्यारे साथियों, ये जो कथन होता है, स्टेटमेंट, ये 2 तरीके का हो सकता है। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। ये 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे हम किसी बात को या तो स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लोग लाइन में खड़े हुए हैं। पीपल आर क्यूइंग अप, लाइनिंग अप और स्टैंडिंग इन लाइन। कुछ लोग विमुद्रीकरण में मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सम पीपल आर नॉट स्टैंडिंग फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन डिमोनेटाइजेशन। आम आदमी नकदी की समस्या से परेशान है। कॉमन मैन और रैंक एंड फाइल, देखिए ध्यान रखिएगा, रैंक एंड फाइल को ही कॉमन मैन कहते हैं। आर सफरिंग फ्रॉम कैश क्रंच, और कैश क्रंच का मतलब है नकदी की समस्या। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के कुछ एग्जाम्पल्स हुए, ठीक है। और ये सेंटेंस कैसा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आया हुआ है। तो देखो, कई बार जब हम पूछते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं तो विद्यार्थी सही बताता है कि 5, लेकिन जब उससे कहा जाता है कौन कौन तो गलती कर देता है। वो बता देता है क्या? वो बोल देता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये गलत है। ये तो वही बात हुई कि आपसे पूछा जाए कि आपके पिता कितने भाई हैं और आप सही बताओ, और कहा जाए कौन कौन तो अपना नाम बताना शुरू कर दो, बेटों का नाम। ऐसे ही तो यहाँ है। असर्टिव सेंटेंस के ही 2 काइंड्स हैं, सब काइंड्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। अब क्या है, इसको ध्यान से देखें। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अ इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इज A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है प्रश्न सूचक वाक्य कहलाता है। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला सिंगल इंटरोगेटिव, जो यस या नो इंटरोगेटिव भी कहलाता है। दूसरा है WH
वर्ड इंटरोगेटिव। पहला सिंगल है और दूसरा डबल है। पहला हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है और दूसरा WH यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। ध्यान से समझिए, अगर हम कहें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का है तो आप कह सकते हो 2 प्रकार का। पहला सिंगल इंटरोगेटिव, इसकी पहचान क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उत्तर देना हो तो यस या नो में आंसर करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका जवाब किस में दिया जाता है? यस या नो में। दूसरा क्या है? ये डबल इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड को ही हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। चाहे देखो व्हाट, व्हेन, व्हाई सभी WH से स्टार्ट हो रहे हैं और WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये याद रखना है। कुछ आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या नेता ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं? हैव द लीडर्स स्टैश अवे द ब्लैक मनी? मैं आपकी क्या खातिरदारी कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं सुनना चाहता है? हु डज नॉट वांट टू लिसन मिस्टर नरेंद्र मोदी? याद रखेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंसेज हैं वो सिंगल और डबल दोनों हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से नंबर 1 और नंबर 2 स्टार्ट हो रहे हैं ये सिंगल हो गए और नंबर 3 एंड नंबर 4 ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं तो ये डबल इंटरोगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। ये इसकी जो हिंदी है वो आंशिक रूप से सत्य है। A sentence that expresses command, advice or entreaty is called an imperative sentence. जो वाक्य आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का बोध कराए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या बोध कराएगा? ऑर्डर सेंस समझें, एडवाइस या रिक्वेस्ट। इसके भाव 3 हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है कि सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। और यह भी याद रखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है। बस को रोको, स्टॉप द बस, क्या भाव है? ऑर्डर। सड़क के नियमों का पालन करो, फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, एडवाइस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस, यह भी एडवाइस है। लेकिन यदि हम एक सेंटेंस ऐसे बोल दें और हम उसमें प्लीज या काइंडली लगा दें और हम कह दें प्लीज सिट डाउन, क्या बोल दें? प्लीज सिट डाउन, तो यह क्या भाव देगा? ये रिक्वेस्ट का भाव देगा, प्लीज या काइंडली यदि लगा हो। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। नेगेटिव बनाने के लिए प्रारंभ में डू नॉट यानी कि डोंट या नेवर का प्रयोग करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बच्चों को मत छेड़ो, डू नॉट मोलेस्ट द चिल्ड्रेन। राष्ट्रीय संपत्ति को कभी नष्ट मत करो, नेवर डिस्ट्रॉय नेशनल प्रॉपर्टी। यूज ऑफ लेट, ने दो, यहां पर यदि हम लेट का प्रयोग करना चाहें तो कैसे होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे फ्यूचर पब्लिकेशन की किताबें पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी द बुक्स ऑफ फ्यूचर पब्लिकेशन। यहां पर देखेंगे लेट के बाद हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे पहले बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। यूज ऑफ लेट अस, हमें चाहिए। जब हम लेट के बाद अस लगाते हैं तो मीनिंग निकलता है हमें चाहिए। जैसे लेट अस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें काले धन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेट अस टेक एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मनी। हमें अब चलना चाहिए, लेट अस गो नाउ। याद रखेंगे ये सजेशन का भाव देता है। और लेट, देखो पहला लेट का पार्ट हो गया जो इम्परेटिव का, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा, जैसे ओपन द डोर, सिट डाउन, प्लीज गो देयर, फॉलो द रूल्स। और दूसरा है कि वो जब नेगेटिव बनेगा तो डू नॉट, डोंट टच मी, या नेवर आएगा। फिर जब लेट का यूज करेंगे तो भी हम इम्परेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कहानी सुनिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ करता था एक समय एक्सक्लेमेटरी का पार्ट, लेकिन ये बेचारा थोड़ा सा दिल की बातों पर ज़्यादा जोर देता था, जबकि एक्सक्लेमेटरी क्या कहता था कि सुख दुख और आश्चर्य। ये कहता था नहीं भाई, आशीर्वाद, श्राप और ईश्वर से प्रार्थना,
इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अलग हो गया। लेकिन प्यारे साथियों, कहते हैं कि जो जिसके साथ रहता है उसकी कुछ ना कुछ निशानी तो जरूर साथ रहती है, भले ही अलग हो जाओ। तो आज भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। पहले 4 ही होते थे, एक्सक्लेमेटरी से टूटकर ये ऑप्टेटिव बना। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द हार्टी डिजायर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा वाक्य जो आशीर्वाद, हार्टी डिजायर, हृदय की इच्छा क्या है, आशीर्वाद, शाप या ईश्वर से प्रार्थना का बोध कराता है, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान यह है कि सेंटेंस के प्रारंभ में मे आता है, मे से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंस समझिएगा, या तो ये आशीर्वाद देता है या शाप देता है, अथवा ईश्वर से प्रार्थना, व्यक्ति से नहीं। अगर व्यक्ति से प्रार्थना की जाए तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम बोलेंगे जियो हजारों साल, मे यू लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल। यहाँ देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ईश्वर तुम्हें एक वफादार जीवन साथी प्रदान करे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ फेथफुल लाइफ पार्टनर। बहुत ध्यान से करिएगा, जब कभी भी आपको किसी को आशीर्वाद देना हो तो आप बोल दीजिए मे गॉड ब्लेस यू, और क्या देना चाहते हो विद लगा करके ऐड कर दो। ईश्वर से ही आप प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। और आइए देखते हैं अब नेक्स्ट काइंड, और वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। डेफिनेशन समझेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक वाक्य जिसमें सुख, दुख या आश्चर्य का बोध होता है वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। सेंस क्या है, भाव। इसमें देखो सुख, दुख, आश्चर्य, 3 बातें याद रखना। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें, आहा हम मैच जीत गए हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। देखो याद रखेंगे कि अगर हुर्राह आता है तो इससे खुशी का भाव, क्या जी, हैप्पीनेस, खुशी का भाव होता है। दुख है कि जयललिता मर गई है, एलास जयललिता हैज डाइड। एलास यदि आएगा तो दुख का भाव होगा, पक्के से याद रखना। उसमें लिखा भी है दुख है तो दुख का भाव होगा। तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर। ये क्या है, ये आश्चर्य का भाव है। कितनी अंधेरी रात, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये भी आश्चर्य है। थैंक यू प्यारे साथियों। आप लोगों को यदि ये देखना हो कि सेंटेंस के 4 काइंड होते थे, इसका प्रूफ चाहिए तो आप जाकर के रैन एंड मार्टिन देख लीजिएगा। वो ओल्ड पब्लिकेशन है, आज भी उसमें आपको 4 ही काइंड मिलेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये आज आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।